कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर। देखना कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन पढ़ के आइडिया होगा क्या पूछ रहा है अपने को, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना। एबीसी लिमिटेड हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन डेट इश्यू एंड इक्विटी इश्यू फॉर फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। अच्छा, एबीसी लिमिटेड को चॉइस करनी है डेट इश्यू एंड इक्विटी इश्यू में फॉर फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कि अपना प्रोग्राम बढ़ाना है, पैसा कहां से अरेंज करें। एग्जिस्टिंग क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, डेट कितने हैं 40 लाख के, इक्विटी शेयर कितने हैं 1 लाख के, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 60, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना पैसा है कर्जों का और अपना 2 लाख रुपए है। फिलहाल सेल 6 लाख की, टोटल कॉस्ट 538, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ रहा है 62, इंटरेस्ट 40,000 का 5% कितना पड़ रहा है 2,000 रुपये इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है 60,000, उसमें से टैक्स कम कर दो 50%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है 30,000। ये तो प्रेजेंट सिनेरियो है कि अपने को इक्विटी के लिए कितना प्रॉफिट बच रहा है 30,000, ब्याज कितना पड़ रहा है 2,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने आ रहे हैं 62,000। एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए कितने रुपए की और जरूरत है आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है। और फाइनेंस अगर कर्जों से लें, अगर पैसा कहां से अरेंज करें डेट से अरेंज करें, नए डेट पे ब्याज क्या पड़ेगा 7%। प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी 6 टाइम, नाम से क्लियर है प्राइस अपॉन में अर्निंग। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब प्राइस अपॉन में अर्निंग, यानी प्राइस मार्केट प्राइस, अर्निंग नीचे रख दो तो क्या आ जाएगा वो 6 टाइम। ओके, कहता है इफ एक्सपेंशन प्रोग्राम कहां से 1 लाख रुपए रेंज करो इक्विटी से, नया शेयर 25 रुपए का बिकेगा, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो इस केस में क्या रहेगा 7 टाइम। एक्सपेंशन से सेल 3 लाख रुपए की और होगी, लाख रुपए बिजनेस में लगा दो। 2 ऑप्शन है, कर्जा ले लो या तो 7% ब्याज पे, या फिर इक्विटी शेयर इशू कर दो 25 रुपये के हिसाब से लाख रुपए के। कहता उससे प्राइस अर्निंग 7 आएगा, पहले वाले ऑप्शन में प्राइस अर्निंग 6 आएगा। 3 लाख रुपए की सेल बढ़ेगी, 10% सेल का क्या होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है 3 लाख रुपए की सेल बढ़ेगी, 10% सेल का क्या होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ जाएगा, यानी कि पीबीआईटी बढ़ जाएगा 3 लाख की सेल पे। कंपनी सोच रही है कि मार्केट प्राइस शेयर का ज्यादा से ज्यादा हो, कौन सा ऑप्शन अच्छा है, टैक्स की रेट कंपनी पे कितनी है 50%। क्वेश्चन समझ गए कि आप डेट इश्यू करें कि इक्विटी, दोनों में से चॉइस करनी है अपने को। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, नाम से क्लियर है प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर को किससे डिवाइड कर दो अर्निंग पर शेयर से। तो अर्निंग के कितने गुना, अर्निंग का कितने गुना हमारा मार्केट प्राइस है वो आ जाएगा, अर्निंग के कितने गुना मार्केट प्राइस है वो निकल जाएगा, ये अपने को ढूंढना है। यानी दोनों प्लान में मुझे बताओ अर्निंग पर शेयर क्या आता है। पहला प्लान क्या है डेट ऑप्शन, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है इक्विटी इश्यू। देखें क्या होगा पीबीआईटी कितना है, आज कितना है पीबीआईटी बोलो, आज अपना 62,000 है ना, 3 लाख का 10% हमारा पीबीआईटी कितना बढ़ जाएगा 30 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बोलो 92,000 आ जाएगा, 92,000 आ जाएगा। यही कह रहा है वो, यही कह रहा है ना कि भाई 3 लाख की सेल बढ़ेगी, 3 लाख की सेल का 10% प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ेगा, 30,000 पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ेगा। आज कितना है 62, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा 30, 92,000 लेस इंटरेस्ट ऑन डेट। एग्जिस्टिंग वाला तो कितना है, एग्जिस्टिंग वाला तो कितना है बोलो 40,000 का 5% कितने रुपए हैं 2,000, इसमें भी कितना है 2। लेकिन न्यू वाला तो इसमें ही लेंगे, कर्ज वाला ऑप्शन है डेट वाला। कितना कर्ज लोगे लाख रुपए, कितने % ब्याज पड़ेगा 7%, कितना 7, इसमें तो कर्जा और ले ही नहीं रहे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया बोलो, इसमें तो 90,000, इसमें कितना आता है बोलो
कितना? 83,000। चलो इसमें से टैक्स काटो, 50% टैक्स है, कितना? 41,500, कितना? 45,000। तो कितना हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 41,500 और ये बताना 45,000 हो गया। अब इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड तो है ही नहीं कोई, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितने आ गए बोलो? प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितने रुपए आ गया? 41,500 और 45। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दा। अगर अर्निंग पर शेयर निकालना है तो क्या करो? अर्निंग पर शेयर क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट फॉर इक्विटी को किससे डिवाइड करोगे आप? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ध्यान से करना, इसमें प्रॉफिट 41,500 को किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ शेयर 10,000 है ना आज के शेयर 10,000। इसमें आप 45,000 को किससे डिवाइड करोगे? आज के शेयर तो 10,000 हैं और शेयर भी तो इश्यू करने हैं, कितने? इस ऑप्शन में लाख रुपए के कितने शेयर इश्यू हो जाएंगे आपके? 25 रुपए का एक और बेचने हैं, तो कितने शेयर इश्यू हो जाएंगे बोलो? 4,000 14,000 शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कितने रुपए आ गई बोलो? इसमें भी और इसमें भी अर्निंग पर शेयर कितने रुपए आ गई बोलो? इसमें 4 पे 15 पैसे और इसमें कितनी आ गई? कितना? 3.21। आप बताओ इस ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? प्राइस अर्निंग रेशो क्या दे रखा है? पी रेशो, जिसकी फुल फॉर्म है क्या? प्राइस अर्निंग रेशो। डेट ऑप्शन में क्या आएगा और इक्विटी ऑप्शन में क्या आएगा वो मुझे उसने बता रखा है। डेट ऑप्शन में कितना आएगा बोलो? डेट ऑप्शन में 6 टाइम्स और इक्विटी ऑप्शन में क्या आएगा? 7 टाइम्स। इसको अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 रुपये 15 पैसे है और ये कितना है? 3 रुपये 21 पैसे। तो ये क्या गया यहां से? मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया कितने रुपए बोलो? 24.9। और ये बोलो कोई डाउट? कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? जिसमें मार्केट प्राइस ज़्यादा है, आप ही कह रहे हो वो ऑप्शन बेस्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट आ रहा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन बेस्ट आ रहा है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ आया ना? कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्यों है, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का ही तो क्वेश्चन है ना भी कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे लेना अच्छा है या फिर इक्विटी ऑप्शन अच्छा है, यही स्टडी कर रहे हैं आप। हाँ समझे? कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चीज अच्छी है तो वही स्टडी करने जा रहे हैं आप। कौन सा ऑप्शन अच्छा है पता लग गया? बोलो कोई डाउट? क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम? हाँ हाँ, तो और क्या, वो तो आज जो है वो तो है ही है, जो आज है वो थोड़ी बदला है, वो प्रॉफिट है, सब कुछ फाइनल है आज। तो ये और एक्स्ट्रा, क्योंकि लाख रुपया बिजनेस में और लगाओगे तो लाख रुपए से क्या चेंज? प्रॉफिट में भी आएगा। हाँ, वो कह रहा है 3 लाख सेल बढ़ेगी और 3 लाख का 10% हमारी सेल के ऊपर क्या आएगा? 10% ऑन सेल क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। रिटर्न है ये, रिटर्न 10% सेल पे आएगी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रिटर्न आएगी। रिटर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या है? पीवीआईटी आएगी। 3 लाख का 10% 30,000 और 92 हो गए। अभी तक कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था कि वो एक्स्ट्रा पैसा लगाने से प्रॉफिट बदलने की बात ही नहीं बता रहा था। वैसे है तो गलत ही, क्योंकि बिजनेस में पैसा अगर ऐसी चीज में लगा रहे हो जैसे मशीनों में, तो उससे तो रिटर्न बढ़ेगी ना, चेंज तो होगी। हाँ, अगर पैसा फर्नीचर में लगा रहे हो तो उसका सेल पे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस की एक्सपेंशन में लगा रहे हो तो उससे प्रॉफिट बदलने की तो बात सही है, लॉजिकल है, होनी चाहिए। प्रॉफिट उतना ही रहे, पैसा और लगा दो बिजनेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पड़ेगा। और ये लॉजिकल बात की गई है। इससे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट आएगा वो आपने देख लिया, सही है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहता है मैं डिस्कस कर लेता हूं, कर लेंगे आप। ये हटा दूं 17, अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी चैप्टर में रोल प्ले करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, तीनों के चैप्टर से, तीनों से रिलेटेड है। जनरल क्वेश्चन है, सीधा लिंक किसी से भी नहीं, आप बस जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करो और क्वेश्चन कर डालो, बस ऐसा क्वेश्चन है ये।
देखो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं मैं, देखना क्या कहता है। फिलहाल क्या है, बिजनेस में बड़ा पैसा लगा हुआ है, 20 लाख रुपए तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल है। कितने शेयर होंगे, 20,000 शेयर होंगे 100 वाले। कहता है जी रिजर्वेंट सरप्लस 10 लाख रुपए का पड़ा है, प्रेफरेंस शेयर 12 लाख के, डिवेंचर 8 लाख रुपए के 7% वाले। कितना पैसा लगा है कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं ना। अपना पैसा और कर्जों का पैसा 50 लाख लगा हुआ है। हमारे 6 लाख रुपए के पीबीआईटी आ रहे हैं इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो 6 लाख बटा में 50 लाख कितना। देखो एक बात बताओ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कर्जों का पैसा और अपना पैसा। तो इन दोनों के लिए प्रॉफिट कौन सा अवेलेबल होता है, पीबीआईटी ना। इन दोनों के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि अपन डिवेंचर के लिए भी अवेलेबल प्रॉफिट देखें तो वो डिवेंचर को तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से ही मिलता है। तो आप सोल्व करके दे दिया वैसे इसने। कहता है जी 6 लाख बटा में 50 लाख करें तो कितने परसेंट कैपिटल एम्प्लॉयड पे हमें रिटर्न कितनी आ रही है, 12%। ना भी देता तो भी कर लेते। आगे, रिलेशन ऑफ पीबीआईटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज लाइकली टू रिमेन अनचेंज। ये जो रिलेशन है ना 12% वाला बना रहेगा फ्यूचर में भी। यानी अगर हम 25 लाख रुपए बिजनेस में और लगा देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 50 लाख और 25 कितना हो जाएगा, 75। तो कमाई पता कितनी आएगी, यही 12%। कितनी आएगी, 9 लाख के। यही रिलेशन बना रहेगा, ये कह रहा है। क्या ऑप्शन है, या तो शेयर इश्यू कर दो 20,000 25 रुपये प्रीमियम पे, 20,000 इंटू 125 करना, कितने रुपए आ जाएंगे, 20,000 इंटू 125, 20,000 इंटू 125, 25 लाख। एक तो ऑप्शन ये है कि आप 25 लाख रुपए के क्या इशू कर दें, शेयर 125 रुपए का एक। दूसरा ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें 25 लाख के, 10% क्या पड़ेगा, डिविडेंड। तीसरा ऑप्शन 25 लाख के क्या ले लें, कर्जे, कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, 8। याद रखना नया पीबीआईटी कितना आ जाएगा, 75 लाख का 12%, 9 लाख। 9 लाख में से इंटरेस्ट कम कर दो, टैक्स कम कर दो, प्रेफरेंस का डिविडेंड कम कर दो, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। और नीचे क्या दे रखा है, तीनों का पी रेशो दे रखा है, प्राइस अर्निंग। अभी किया था ना मैंने, अर्निंग पर शेयर आ जाए तो उससे किससे मल्टीप्लाई कर दो, पी से। क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। कर लोगे, उसमें तो क्या पीबीआईटी बता रखा था सेल का 10%, यहां भी तो पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का 12% रहेगा आगे भी। तो अभी भी 50 लाख का 12%, 6 लाख आ रहा है, 25 लाख और लगेगा तो 75 लाख का 12% कितना आएगा, 9 लाख। यानी 25 लाख का 12%, 3 लाख और आ जाएगा, 9 लाख। 9 लाख रुपए पीबीआईटी लेके तीनों ऑप्शन में करके दिखा दो क्या आ रहा है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आ गया तो उसके बाद पी रेशो से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। यही बात है ना। 19 पे चलो। 19 थोड़ा एक अजम्पशन बेस है, और ये अजम्पशन इसलिए जानबूझ के लगाई कि कभी लगी हुई कहीं मिले तो कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या कर रखा है, तो करके ऐसा दिया गया है। 19 क्या कहता है, देखो कह रहा है पीबीआईटी कितने हैं, 19 में कह रहा है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है, 60,000। 5 लाख का 12% कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 60,000, 2,40,000 हो गया। टैक्स 50%, एक 20, तो 1,20,000 पे क्या आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 40,000। 3 से 40,000, 1,20,000 को 40 से डिवाइड कर दो तो 3 रुपये पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। मार्केट का रेट शेयर का कितना है, 30 रुपये। तो पी रेशो कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर 10 आ गया। कहता है कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व ऑफ 6 लाख। कंपनी के 6 लाख रुपए के कौन से रिजर्व हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हैं वो 6 लाख हैं, और कंपनी को 2 लाख रुपए की और जरूरत है। इस अमाउंट से सेम रेट ऑफ रिटर्न आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो ऑलरेडी आ रही है। चलो ठीक है। कहता आपको इन्फॉर्म करता है कि अगर डेट इक्विटी रेशो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी 35% से ज्यादा बढ़ गया तो खतरे की बात है ना। कर्जे अपॉन में कर्जे प्लस इक्विटी, यानी कि दोनों का टोटल, यानी डेट इक्विटी रेशो कर्जे ज़्यादा हो गए 35% से टोटल का, तो फिर क्या खतरा बढ़ जाएगा। इस वजह से आपको पी रेशो आपका क्या है, विल पुश द पी रेशो डाउन टू 8। प्राइस अपॉन में अर्निंग गिर के क्या रह जाएगी, 8, एंड रेज द इंटरेस्ट ऑन एडिशनल अमाउंट 14। कहता है अगर आपके कर्जे ज़्यादा बढ़ गए ना, ऊपर देखो, ऊपर आपका पी रेशो 10 टाइम्स था ना,
गिर के क्या आ जाएगा, पी रेशो 8 टाइम। अपना एग्जिस्टिंग डिवेंचर का ब्याज 12% था ना, कहता है उसमें कितना आ जाएगा फिर 14% आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू सेट इन द प्रोबेबल प्राइस ऑफ शेयर। एडिशनल फंड कर्जे से लें या इक्विटी शेयर इशू करें, आपको ये सोचना है। क्लियर? डेट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला दे रखा है, वही लगाना है। ऐसा है, पहले ना मुझे ये बताओ बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, बताओ मुझे, आज क्या स्टेटस है बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है अपनी आज हमें बता रहा है 40,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, नीचे बोला हुआ है कितने की कैपिटल है 4। नीचे एक सेंटेंस है कि रिजर्वेंट सरप्लस यानी रिटेन्ड अर्निंग कितनी पड़ी अपनी 6 लाख, नीचे बोला हुआ है उसने। कर्जे कितने पड़े अपने आज, ये मुझे पता लग गया। कहां से पता लग गया, ब्याज 60,000 है, 12% के हिसाब से है, दिख रहा है ना ऊपर पीबीआईटी लेस इंटरेस्ट 60,000 दिख रहा है, जो कि 12% के हिसाब से है। तो मैं समझ गया कर्जे कितने हैं 5। प्रेफरेंस शेयर का कोई हिंट दिखता है क्या आपको, नहीं दिखता। इसका मतलब अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आज कितने रुपए का है, आज हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख रुपए का है, जिस पे हम पीबीआईटी कितना कमा रहे हैं, पीबीआईटी 3 लाख कमा रहे हैं ना, देख गिवन है ये। यानी पीबीआईटी परसेंटेज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 3 लाख अपॉन में 20%। पीबीआईटी परसेंटेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना है, 15 लाख रुपए पे 3 लाख कमा रहे हैं ना आज, ये है। आज डेट अपॉन में इक्विटी का ही है, रिजर्वेंट सरप्लस इक्विटी क्या होता है 5/15 लाख, 33% है ना। आज की डेट में ये 5 लाख है, इक्विटी 10 के हैं, तो 5/15 डेट प्लस इक्विटी 33% है ना, 35 से ज़्यादा हो गया ना, तो आपका पी रेशो गिर जाएगा। आज पी रेशो क्या है बोलो, आज पी रेशो क्या है, आज पी रेशो 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स कैसे है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितने रुपए चल रहा है 30, अर्निंग पर शेयर निकालना, कितना प्रॉफिट बच रहा है आपके पास, ऊपर निकला हुआ है 1,20,000 प्रॉफिट बच रहा है, 40,000 शेयर से डिवाइड कर दे तो 3 रुपए अर्निंग आ रही है आज वाली। आज देखो अपना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 40, प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना बच रहा है, ऊपर निकला हुआ है 1,20, प्रेफरेंस तो है ही नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्विटी की है। 1,20 को 40,000 से डिवाइड करो तो 3 रुपए अर्निंग आ रही है, मार्केट प्राइस शेयर की 30 रुपए है, तो पी रेशो क्या आ रहा है 30 बटा में अर्निंग 10 आ रहा है। लेकिन अगर आपने डेट ऑप्शन को ऑप्ट किया, इफ डेट ऑप्शन फॉर एक्सपेंशन ऑप्टेड, अगर आपने कर्जे लेने का इरादा रखा, कर्जे कितने चाहिए एक्सपेंशन के लिए आपको 2 लाख, 2 लाख के कर्जे ले लिए तो क्या होगा, देखो डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी क्या होगा, डेट पहले कितने के हैं बोलो 5 लाख, 2 बढ़ के कितने हो जाएंगे 7, अपॉन में 5 लाख प्लस 2 लाख यानी 7 लाख। इक्विटी कितने के हैं 4 लाख प्लस 6, वो तो पहले की तरह 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा इससे 7 लाख बटा में 17 लाख 17, यानी कि ये तो अबव 35% आ गया, पी रेशो 35% से ऊपर बढ़ गया। तो जो नया डेट है कितने का लेना है 2 लाख, किस रेट पे मिलेगा नया कर्जा, वो कह रहा है 14% पे। जो 2 लाख रुपया कर्जा लोगे वो कितने पे मिलेगा आपको 14% पे, और आपका पी रेशो 10 से गिर के क्या आ जाएगा, अब पी रेशो गिर के 8 टाइम्स आ जाएगा। करें सोल्व, करो। पीबीआईटी कितना है बोलो, पीबीआईटी अब आपका कर्जा 15 लाख रुपए से बढ़ के 17 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया कि नहीं हुआ। अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 17 पे पहले 20% आता है, अब भी कितना आएगा 20%। पीबीआईटी कितना आएगा 340, वो तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, वैसी इंक्रीज होगी जैसे पहले थी, सेम परसेंट कमाओगे। पहले 3 लाख रुपए कमा रहे थे, 15 लाख रुपए पे 20% कमा रहे थे ना, तो अब भी 20% 17 लाख पे कमाओगे 340। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना पड़ेगा, पहले कितना पड़ रहा है बोलो, पहले 5 लाख का 12% तो 1 पड़ रहा है कितना
60। अब नए वाले कर्जे पे वो कह रहा है 14% पड़ेगा, क्योंकि रेशो 35 से बढ़ गया, खतरा बढ़ गया, कर्जे ज़्यादा हो गए। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 88 कम करो 340 में से, 340 में से 88 कम कर दें, 252। इसमें से टैक्स कम करना कितने परसेंट है? 50। तो 1,26,000। तो ये क्या आ गया यहाँ से? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 1,26,000 पे आ गया। तो अर्निंग पर शेयर बताना, 1,26,000 शेयर तो उतने ही है, शेयर तो अपन इशू किए ही नहीं, वो तो कर्जे ले लिए थे अपन ने, तो 2 लाख के शेयर तो चली जा रही है। तो अपना अर्निंग पर शेयर कितना आ गया बोलो? 15। और पी रेशो क्या आ गया? 8 टाइम आ गया, 8 टाइम गिर के। तो आप बोलो मार्केट प्राइस शेयर का क्या आ गया? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यानी MPS, मार्केट प्राइस शेयर का कितने रुपए आ गया? कर 5.2। एक ऑप्शन हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की बार चलो, कौन सा? इक्विटी ऑप्शन। इक्विटी ऑप्शन में तो डेट इक्विटी और गिरेगा, बढ़ेगा थोड़ी। डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी करोगे तो डेट तो 5 के ही रहेंगे, लेकिन इक्विटी 4 + 6 थे ना, वो 2 और बढ़ के तो और भी ज़्यादा होंगे, यानी रेशो तो बढ़ेगा ही नहीं। कितना आ जाएगा? उल्टा कम आ जाएगा। करना 5/17 लाख, 29.4, यानी 35% से क्या है? बिलो 35। यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर बिलो 35 है तो अपना पी रेशो कितना रहने वाला है? अपना पी रेशो गिरने वाला नहीं है, पहले 10 टाइम्स है वही रहेगा। तो बोलना PBIT कितना आएगा इस ऑप्शन में? PBIT तो 15 लाख का पहले कितना आ रहा है? उतना ही आएगा, पहले 20% आ रहा है 15 का, तो अब कितने हो जाएंगे? 15 लाख + 2 लाख, 17 लाख का 20%, 340 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डेट पुराने वाला तो कम करना ही है। इंटरेस्ट ऑन डेट कितने बोलो? डिवेंचर कितने हैं? 5 लाख का 12% कितना? 60। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? अब टैक्स कम करो, इसमें कितना है? 50%, 140। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया बोलो? 140। यही इक्विटी के लिए है। और अब आप अर्निंग पर शेयर निकालो, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करें। तो 140 को कितने शेयर है आज? 40,000 शेयर। अब पंगा ये पड़ रहा है और कितने शेयर इशू करें? कितना पैसा चाहिए? 2 लाख ना, 2 लाख चाहिए। आज शेयर कितने का बोलो मार्केट में? 10 का नहीं है, फेस वैल्यू है 10, मार्केट प्राइस तो 30 है। और शेयर बाजार में बेचोगे तो इसके आसपास 30 का मान लो, तो 30 का मान लो। 2 लाख बटा में 30, कितने शेयर आ जाएंगे? 6,667, उससे कर दो। लेकिन ना इसने क्या जूम कर लिया कि आज बाजार में कितने का शेयर? 30। पर और शेयर बेचोगे तो सप्लाई बढ़ेगी, खुद बेचने जाओगे तो थोड़ा सस्ता ही बेचोगे तो लेंगे लोग। तो इसने खुद ही ज्यूम कर लिया शेयर कितने का ज्यूम कर लिया? इशू प्राइस नए शेयर का। इट इज एज्यूम दैट शेयर कैन बी इशूड स्लाइटली लेस देन मार्केट प्राइस, थोड़ा कम में ही बिकेगा और बेचने हैं तो 30 का तो बाजार में है, उससे कम 25 मान लिया। वैसे ही कहीं आप सोचो 25 रुपये कहाँ से आ गया, तुक्का है। वैसे ही आप ना लगाओ, चाहे आप 30 मान के कर दो, गल थोड़ी है। आप मान लो जो बाजार में रेट आ जाए वही पे और शेयर इश्यू हो जाएंगे 30 पे। 6667 शेयर से कर सकते हो आप, लेकिन ये एग्जम्पशन थोड़ा कम में बिकेगा, एक एग्जम्पशन लगा के ये 25 रुपये वैसे ही कर दिया। तो आप करो 2 लाख बटा में 25, 8,000 शेयर आ गए। तो ये 48,000 शेयर, एक 40 बटा में 48, कितना आ गया अर्निंग पर शेयर? 916 पर शेयर। और पी रेशो तो 10 ही चल रहा है, इसमें तो नहीं गिरा। और अपना अर्निंग पर शेयर क्या आ गया यहाँ पे? 2.916 टाइम्स। तो आप बोलो मुझे मार्केट प्राइस शेयर का उस हिसाब से क्या बनता दिख रहा है?
कर लो 10 इंटू 2.916 कितना आ जाएगा 29 रुपये 16 पैसे। बोलो, बाकी ये अजम्पशन है आप में से कोई ना करना चाहे ऐसे, आप इसको 30 रुपये बाजार में रेट चल रहा है 30 पे बिकेगा मानते हुए, तो 2 लाख रुपए कितने शेयरों में इकट्ठे हो जाएंगे, 8,000 की जगह 6667 शेयर आ जाएगा, उससे कर दो, बिल्कुल सही होगा कंसेप्चुअली सही होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो एक अजम्पशन है, आईसीए ने भी लगाई है कई बार ऐसी अजम्पशन, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ना, हटा दूं ये 19 20 पढ़ो। इन डिफरेंस पॉइंट के क्वेश्चन अपने पहले किए थे, वही क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कह रहा है ईपीएस एंड ईबीआईटी एनालिसिस क्या कहता है, कैलकुलेट द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पीबीआईटी बताओ जिस पे अर्निंग पर शेयर क्या आ जाए, दोनों ऑप्शन में सेम आ जाए। ऑप्शन 1 में 6 लाख शेयर हैं, 12% डिवेंचर हैं 4 लाख के। सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर में 4 लाख रुपए के शेयर हैं इक्विटी, 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर, 12% वाले डिवेंचर हैं, यानी 10 लाख 3 चीज़ों से आया है। टैक्स 35% है, शेयर हर एक 10 रुपये वाला इक्विटी, प्रेफरेंस कितने वाला है बोला नहीं, कहता जरूरत नहीं उसकी, लेकिन इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला है। तो देखो ऐसा है, 2 कैपिटल स्ट्रक्चर है, अर्निंग पर शेयर अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 1 इक्वल टू अर्निंग पर शेयर अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 2, दोनों में सेम रख के चलो। क्या करो, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो आएगा उसको 65% से मल्टीप्लाई कर देना, 35% टैक्स है। देखो 100 रुपये अगर अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो 100 रुपये, उसमें टैक्स कितना है 100 का 35% ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना 65 आएगा। तो मैं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, उसका 65% कर दूं तो भी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65 ही आएगा ना। माइनस कर दो, चाहे उसको 65% से मल्टीप्लाई कर दो या 35% कम कर दो, बात तो एक ही है। 100 में से 35% कम कर दूं, माइनस कर दूं तो भी 65, 100 को 65% से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 65। ओके, तो ये क्या कम हुआ है अभी इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट के बाद टैक्स कम होगा, फिर जो आएगा उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो। इधर आ जाओ, इधर पीबीआईटी में से क्या कम करूं, इंटरेस्ट, फिर उसका 65% करूं, फिर उसमें से क्या कम करूं, प्रेफरेंस का डिविडेंड, फिर उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करूं। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। लेट वो पीबीआईटी एक्स है, वैल्यू पुट कर दो एक्स माइनस पहले वाले कैपिटल स्ट्रक्चर में 12%, 4 लाख का कितना इंटरेस्ट आएगा 48,000, इसका 65% कर लो। और इधर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10-10 वाले कितने शेयर हैं 6 लाख के, 60,000 शेयर है ना। इधर आ जाओ एक्स माइनस, इधर कितने कर्जे हैं, इधर भी 4 लाख का 12% कितना आएगा 48, जो आएगा उसको 65% से मल्टीप्लाई करो, और जो आएगा उसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड कम करना। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के हैं, 14% 2 लाख का कितना आ जाएगा 28, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर 40,000 शेयर है। यही है ना बात, करो सॉल्व से करो, ये आ गया 0.65x, 48,000 का 65% करना 31,200, इनको मैं कैंसिल कर दूं, ये 60 उधर जाके क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा ना, ये 3/2 ऐसे बन जाएगा ना, इधर से 3/2 ये करना। x का 65% कितना हो गया 0.65x, ये करना 48,000 का 65%,
31,200, ये करना 2 लाख का 28,000 हो गया। ठीक, अब ये 2/3 इधर आके मल्टीप्लाई कर दो 2 को इससे कर दो 2.65x माइनस 31,200, इधर 3 रह जाएगा 0.65x माइनस 31,200 माइनस 28,000, कर लो सॉल्व। ये आ गया 1.30x, ये कितना आ गया 62,400, कर लो सॉल्व। 3 को करना 1.95x, 3 को करना 93,600, ये 28,28 56 प्लस 28 84,000। सॉल्व कर लो आप सारे फिगर, इधर ले जाओ 1.3x इधर ले जाओ आप ना, 62,400 इधर रहने दो, वो इधर उठा लो 93,600 84,000 इधर ले आओ इजिकल टू 1.95x, इधर जाके 1.3x सॉल्व कर लो। 0.65x इजिकल टू कितना आ गया, करना सॉल्व 115,200। x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 0.65 से डिवाइड कर दो, 115,200 डिवाइडेड बाय 0.65 कितना 230 कर दो, 31 कर दो, 31 177,231 रुपये पे x की वैल्यू 16 होगी ना, तो ये आंसर है इसका। मतलब चेक कर लो एक बार, कैलकुलेटर चलाओ, 177,231 में डिवेंचर का 48,000 इंटरेस्ट करो, फिर 35% टैक्स कम कर दो, जो आएगा उसको 60,000 से डिवाइड कर दो। बोलो अर्निंग पर शेयर क्या आ रही है। दूसरे ऑप्शन में भी चेक करो, 177,231 में 48,000 पे ब्याज कम करो, जो आएगा उसमें 35% टैक्स कम करो, जो आएगा उसमें 28,000 का प्रेफरेंस का डिविडेंड कम करो, फिर जो आएगा उसको 40,000 शेयर से डिवाइड करो। यानी आपने नोटिस किया कि दोनों जगह क्या अंतर दिख रहा है, 1.4। इट हैज़ सॉल्यूशन। यानी अगर अर्निंग पर शेयर 177,231 हो तो दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर में आंसर क्या रहेगा, सेम। वही तो पूछ रहा था, इन डिफरेंस पॉइंट इसी को तो कहते हैं कि दोनों ऑप्शन में रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। समझ आ गई बात। बोलो कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, समझ आया, बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 था ये। होमवर्क में 21 आप कर ही लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन तो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी किए। 3 आंसर आएंगे, 3 कैपिटल स्ट्रक्चर हैं, तीनों में आपको अर्निंग पर शेयर निकाल के देनी है। 22 भी कर लेंगे, 23 सोल्ड हैक कर लेंगे, 24 इन डिफरेंस पॉइंट का आराम से कर लेंगे, 24-25 कर लेंगे आप। चौबीस करो, 25 छोड़ो, 25 काट देंगे आप, है नहीं, 25 छोड़ो, 24 तक क्वेश्चन करने आपने, 24 काटो। 26 कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किया था, वो ग्रोथ मॉडल नहीं किया था, वो उधर किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। बस ये तो पता क्या हुआ, ये 60,000 है, 40,000 आपस में कट के 60 इधर आ गया, 40 नीचे आ गया, तो 60,000 बटा में 40,000 32 हो गया ना। ये है ऐसे, ये 60,000, ये क्या है 40,000। इसको मैंने काट के क्या लिख दिया 3/2, तो 3 इधर 2 इधर आ गया ऊपर, ये 3 इसके साथ रह गया, तो मल्टीप्लाई होगी। मैथमेटिक्स तो बस आपको 17 to 24 क्वेश्चन करने हैं, कर लोगे 17 to 24? वो करेंगे, देंगे वो भी, वो उसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। ये अलग तरह के थे, वो चैप्टर का मेन क्रक्स तो वही था जो मोदी गिलानी मिलर, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम, टैक्स इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, पर ये थोड़ी अलग तरह की कहानी होगी। किस कैपिटल स्ट्रक्चर में अर्निंग ज़्यादा आती है, अलग तरह के क्वेश्चन हो गए। अब दोनों मिला के थोड़े से और क्वेश्चंस जो है आप देख लेंगे, बस चैप्टर यही है।